Good morning to all of you. Today I am going to discuss the second unit of mechanical engineering drawing, intersection of solids. मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर के लिए एमएडी सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड होता क्या है। कहता है व्हेन वन सॉलिड penetrates another solid, then their surface intersect। एक सॉलिड है और दूसरा सॉलिड इसमें अगर पेनेट्रेट किया जाएगा तो उसका सरफेस क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। एट द जंक्शन ऑफ इंटरसेक्शन इस यहाँ पे दोनों जंक्शन पे इंटरसेक्शन। एट द जंक्शन ऑफ इंटरसेक्शन अ टाइपिकल कर्व इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई एक कर्व फॉर्म होगा। At the junction of the intersection, a typical curve is formed which remains common to both sides। दोनों साइड क्या होगा, कॉमन होगा। This curve is called curve of intersection। This curve is called curve of intersection and it is a result of intersection of solid। अब कहता है नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ड्राइंग दिस कर्व। क्या है पर्पस, क्या है इसका? तो कहता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर टू बी ज्वाइंट टुगेदर maximum surface contact between both becomes basic requirement for a strongest and leak proof joint। कहता है कि अगर कोई भी ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है या लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना है तो इंटरसेक्शन जरूरी होता है। तो इस पर्पस से लीक प्रूफ ज्वाइंट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इसका यूज करते हैं। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बीइंग कॉमन टू बोथ इंटरसेक्टिंग सॉलिड सो एग्जैक्ट एंड मैक्सिमम सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है कहता है स्टडी फॉलो स्टेशन केयरफुली मिनिमम पॉइंट कॉन्टैक्ट और मैक्सिमम पॉइंट कॉन्टैक्ट। मिनिमम पॉइंट कॉन्टैक्ट में जो स्क्वायर पाइप है और सर्कुलर पाइप है ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। पॉइंट कॉन्टैक्ट को हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है कर्व, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन के बाद जो कर्व का फॉर्मेशन बना है ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ जो है स्क्वायर पाइप में स्क्वायर को तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। नेक्स्ट सॉलिड इन रियल वर्ल्ड इन जनरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड। रियल वर्ल्ड में जैसे आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, ये जो आप फिगर दिख रहे हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं कि दो सिलेंडर का इंटरसेक्शन है, दो सिलेंडर को जॉइंट बनाया गया है और इस तरह से ये बनाया गया होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है ये जो होता है आप लोग देखे होंगे प्लम्बिंग का काम। अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप वर्कशॉप किए होंगे तो प्लम्बिंग का वर्कशॉप होता है, उसमें आप ऐसा टी जॉइंट, इसको बोलते हैं टी जॉइंट। ये टी जॉइंट जो है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सिलेंडर के इंटरसेक्शन के बाद हमारा टी जॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये कहता है सॉलिड इन रियल वर्ल्ड इन जनरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिटेल्स। उसके बाद कहता है कि डिफाइंड
कर्व कैन बी सीन एट इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इन कॉमन टू इंटरसेक्टिंग सॉलिड। तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होता है और ये कर्व कैन बी सीन एट द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, उसको हम लोग अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ये जो हमारा सिलेंडर से सिलेंडर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे प्रिज्म टू कोन है, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन के बाद का पॉइंट है, ये हमारा स्क्वायर या क्यूब और ये जो सर्किल है उसको किया गया है। ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक वर्क में जो यूज होता है इसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है, जिसमें पाइप अटैच करके वायर को हम लोग चारों तरफ इसका वायर को हम लोग भेज सकते हैं इसको। तो ये भी जो है ये हमारा जो है ये भी हमारा इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है, मोल्ड किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज इंटरसेक्शन, व्हाट इज इंटरसेक्शन, ये जो हमारा फिगर दिख रहा है, व्हाट इज इंटरसेक्शन ट्रांजिशन रीजन जो है ये हमारा देखिए, ये जो हमारा ये कलर, ये जो हमारा ये कलर का इस कलर का हमारा इंटरसेक्शन किया गया है और जो फाइनल कर्व है जो हमारा इस तरह का कर्व बनेगा। तो ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन का फिगर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैकेनिकल पार्ट है जिसको इंटरसेक्शन की मदद से बनाया गया है। कहता है केस ऑफ इंटरसेक्शन, केस ऑफ इंटरसेक्शन में कह रहा है कि द केस ऑफ इंटरसेक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग सॉलिड एंड मैनर इन विच दे आर इंटरसेक्टिंग। कहता है कि कौन से सॉलिड को इंटरसेक्ट कर रहा है और किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग इंटरसेक्शन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए जो फर्स्ट सॉलिड होगा और जो सेकंड सॉलिड होगा, तो देखिए पहला है कि प्रिज्म होगा तो प्रिज्म हो सकता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो एक प्रिज्म है तो दूसरा भी प्रिज्म हो सकता है। केस 1, एक प्रिज्म होगा तो दूसरा पैरामिड होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट सॉलिड है और यहाँ सेकंड सॉलिड है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सॉलिड है, फर्स्ट सॉलिड को फर्स्ट सॉलिड में सेकंड सॉलिड को पेनेट्रेट कराया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी जो है कैसे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड इंटरसेक्ट होगा, तो पहला है कि एक प्रिज्म होगा तो प्रिज्म में होगा, प्रिज्म होगा, उसके बाद प्रिज्म पैरामिड के साथ, सिलेंडर के साथ, कोन के साथ, स्फीयर के साथ, टोटल केस 5 हुआ। उसके बाद पैरामिड के साथ, ठीक है, पैरामिड के साथ, पैरामिड सिलेंडर के साथ, कोन पैरामिड के साथ, स्फीयर और पैरामिड के साथ। उसी तरह से आप सिलेंडर को प्रिज्म के साथ करा सकते, सिलेंडर को सिलेंडर से, देखिए ये केस नंबर जो 10 है, ये सिलेंडर को सिलेंडर से पेनेट्रेट कराएंगे, फिर कोन को सिलेंडर से करा सकते हैं, स्फीयर को सिलेंडर से करा सकते हैं, कोन का पेनेट्रेशन कोन के साथ करा सकते हैं और स्फीयर के साथ करा सकते हैं, और स्फीयर को स्फीयर से करा सकते हैं। यानी टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 15, टोटल जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास वो 15 तरह से हम लोग इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। 15 टाइप का हम लोग इंटरसेक्शन करके फिगर बना सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू सॉलिड, यहाँ पे लिखा है व्हेन टू सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस, व्हेन टू सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस सच एज प्रिज्म एंड पैरामिड पेनेट्रेट ईच अदर, वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन एज देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है कि अगर हमारे पास प्रिज्म है और प्रिज्म में पैरामिड को, अगर हम पैरामिड है और प्रिज्म है, अगर पैरामिड में प्रिज्म को पेनेट्रेट कराते हैं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, जो कर्व ऑफ पेनेट्रेशन जो होगा, वो लाइन इंटरसेक्शन है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि पैरामिड और प्रिज्म के इंटरसेक्शन में बनेगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, बोथ नन ऑफ दिस। तो प्रिज्मा और पैरामिड के केस में जो बनेगा वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उसमें जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसमें? प्रिज्मा और पैरामिड में। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन a plane surface and a curved surface of two solid such as prism and cylinder is a curve। कहता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर प्रिज्म की है, इसमें प्रिज्म है और सिलेंडर है। अगर प्रिज्म है और सिलेंडर है, प्रिज्म होगा और सिलेंडर होगा, तब पर जो कर्व बनेगा वो कर्व का फॉर्मेशन होगा। प्रिज्म और सिलेंडर में क्या होगा? कर्व होगा। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व सरफेस ऑफ सॉलिड सच एज सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर एंड कोन भी होगा तो कर्व ही होगा। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है केस, जो है केस ऑफ इंटरसेक्शन में, कि अगर प्रिज्म सिलेंडर है तो कर्व होगा, सिलेंडर और कोन है तो कर्व होगा। ठीक है। इंटरसेक्टिंग सरफेस 2 और ये हमारा है फ्लैट और कर्व। तो फ्लैट है और कर्व है। केस 1, केस 2, केस 6 स्मूथ कर्व होगा और हमारा कर्व जो होगा फ्लैट होगा। और यहाँ पे स्मूथ कर्व है, फ्लैट और कर्व। आप इस तरह से जो है कर्व में केस 3, केस 4, केस 5, केस 7, केस 8, केस 9 जो है ये सब के सब क्या होंगे? फ्लैट होगा। ठीक है। और कर्व में, स्मूथ कर्व में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये दिया हुआ है। ठीक है। एज 1-1 करके हम लोग। अब कहता है कि मैनर इन विच सॉलिड इंटरसेक्ट। मैनर इन विच सॉलिड इंटरसेक्ट में कहता है कि एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग। एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग। नंबर 2, एक्सिस इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग। एक्सिस इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग। एक्सिस पैरेलल एंड कोइंसाइडिंग। एक्सिस पैरेलल एंड कोइंसाइडिंग। एक्सिस परपेंडिकुलर एंड ऑफसेट। एक्सिस इंक्लाइंड एंड ऑफसेट एंड एक्सिस पैरेलल एंड ऑफसेट। इतने कैटेगरी से हम लोग जो सॉलिड है उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं, उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं इतने तरीका से। सम एक्चुअल ऑब्जेक्ट आर शोन। ठीक है, कुछ एक्चुअल ऑब्जेक्ट और उसमें हम लोग शो करेंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन का, कि कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो वाइट एरो के तरह ये मशीन कंपोनेंट है। ए मशीन कंपोनेंट हैविंग टू इंटरसेक्टिंग सिलेंडर सरफेस, टू इंटरसेक्टिंग सिलेंडर सरफेस विथ द एक्सिस एट एक्यूट एंगल टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ जो वाइट एरो दिया है वो हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट दूसरा जो है, इसमें भी जो हमारा है इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर है, जिसमें हमारा जो एरो, जो वाइट एरो जो दिख रहा है वो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल मेन एंड ब्रांच पाइप जो है, इसमें जो हमारा इंटरसेक्शन है, एरो जो आप दिख रहा है एरो, वो हमारा एरो के जो है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो नेक्स्ट है ये फीडिंग हॉपर है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसका भी हमारा जो है इंटरसेक्शन ऑफ कर्व आप वाइट एरोस के जो यहाँ दिया है वो है। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, फोर्ज एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इसमें जो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है वो आप देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा है टू सिलेंड्रिकल सरफेस। इसमें जो इंटरसेक्शन कर्व है वो आपको दिया हुआ है वाइट एरो की। यहाँ पे है पंप लीड हैविंग शेप ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म एंड हेमी स्फीयर इंटरसेक्टिंग ईच अदर है। तो देखिए यहाँ जो कर्व बन रहा है वो दोनों जो ब्लू एरो से दिख रहा है ये हमारा है इंटरसेक्टिंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अब है कि जो फॉलोइंग केसेस आर सॉल्व रेफर एंड नो, उसके बाद करा है कि फॉलोइंग केसेस आर सॉल्व रेफर इलस्ट्रेशन एंड नोट द कॉमन कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल। कहता है कि जितने जो केसेस हम पढ़ रहे हैं
कि सिलेंडर टू सिलेंडर होगा, स्क्वायर प्रिज्म टू सिलेंडर होगा, कोन टू सिलेंडर होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म टू सिलेंडर, स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर स्क्यू पोजीशन, स्क्वायर प्रिज्म टू कोन फ्रॉम टॉप और सिलेंडर टू कोन। इतनी जितने सारे केसेस है उनका जो प्रोसेस होगा वो सबके सब क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा, देखिए कॉमन सॉल्यूशन स्टेप कैसे इसको स्टार्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो कहता है वन सॉलिड विल बी स्टैंडिंग ऑन HP। वन सॉलिड विल बी स्टैंडिंग ऑन HP, अदर विल पेनेट्रेट हॉरिजेंटली। कहता है कि एक जो होगा HP पे हर का स्टैंड होगा और एक जो होगा हॉरिजेंटली पेनेट्रेट कराएगा, ये कह रहा है। वन सॉलिड विल स्टैंड ऑन HP, अदर विल पेनेट्रेट हॉरिजेंटली। ड्रॉ 3 व्यू ऑफ स्टैंडिंग सॉलिड। कहता है जो स्टैंडिंग सॉलिड है उसका 3 व्यू कौन, मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नेम व्यू एज पर इलस्ट्रेशन। कहता है अकॉर्डिंग टू उसका नाम दे देना है। बिगिनिंग भी साइड व्यू, हमेशा स्टार्ट करना है साइड व्यू। ड्रॉ 3 व्यू ऑफ पेनेट्रेटिंग सॉलिड ऑल्सो। कहता है पहले हम लोग स्टैंडिंग है उसको 3 व्यू ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद पेनेट्रेटिंग को 3 व्यू ड्रॉ करते हैं। ऑन इट्स साइड व्यू मार्क नंबर ऑफ पॉइंट एंड नेम दोज आइदर लेटर और नंबर्स। द पॉइंट विच आर ऑन standard generator or edges of a standing solid inside view can be marked on respective generator in front view and top view। और जो भी पॉइंट है, जो भी जनरेटर है, वो जो साइड व्यू में उसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में उसको हम लोग ट्रेस करते हैं। एंड अदर पॉइंट फ्रॉम साइड व्यू शुड बी ब्राउट टू टॉप व्यू। ठीक है, उसको टॉप व्यू में फर्स्ट लाते हैं एंड देन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड टू फ्रंट व्यू। तो जो साइड व्यू में जितने जनरेटर होते हैं उसको पहले टॉप व्यू में लाते हैं, उसके बाद उसको ट्रेस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किस में, फ्रंट व्यू में। डार्क एंड डॉटेड लाइन डिसीजन शुड बी टेकन बाय ऑब्जर्विंग साइड व्यू फ्रॉम इट्स राइट साइड एज शोन बाय एरो। अकॉर्डिंगली दोज शुड बी ज्वाइन बाय कर्वेचर और स्ट्रेट लाइन। तो और जो भी है हमारा डार्क और डॉटेड लाइन डिसीजन करके उसको डार्क और डॉटेड, उसके बाद ओवरव्यू साइड हम लोग बनाते हैं इट्स राइट साइड एज शोन बाय एरो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दोज बी ज्वाइन बाई कर्वेचर ऑफ, और जो हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा, अकॉर्डिंग जैसा बनेगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ओवरऑल कहता है इन केस कोन इज पेनेट्रेटिंग सॉलिड साइड व्यू इज नॉट नेसेसरी। इफ कोन इज पेनेट्रेटिंग सॉलिड है तो साइड व्यू नॉट नेसेसरी। सिमिलरली इन केस ऑफ पेनेट्रेशन फ्रॉम टॉप व्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। तो केस कोन का केस में हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टैंडिंग सॉलिड है उसको हम लोग 3 व्यू ड्रॉ कर लेंगे और तीनों व्यू से ट्रेस करके फ्रंट व्यू में लाएंगे, उसके बाद टॉप व्यू में लाएंगे, फ्रंट व्यू में, और जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको डॉट करके और जो कर्वेचर बनेगा उसको बना लेंगे। ये हमारा ओवरव्यू रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, कैसे कैटेगराइज रहा, क्या इसका पर्पस रहा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और अगले वीडियो से अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और कैसे पहले साइड व्यू में बनाएंगे फिर टॉप व्यू में बनाएंगे और पहले कैसे लाइन ट्रेस होगा, कैसे बनेगा, उसकी सारी जानकारी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए है ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इस फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम इस चीज़ को पहले कवर अप किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तब तक इस कॉन्सेप्ट को समझिए और एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।